हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन सवाल हैं अर्थमेटिक के। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, किसी क्लास में एवरेज वेट दिया है x किलोग्राम। एक स्टूडेंट कोई चला गया है जिसका वजन था 25 किलोग्राम और एक नया स्टूडेंट क्लास में ऐड हो गया है, ज्वाइन हो गया है, जिसका वजन हमें पता नहीं है, 22 किलोग्राम बोला गया है। अब पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 1 किलोग्राम से बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। अगर इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 20 थे, 20 बच्चे थे क्लास में शुरुआत में, तो बताना है बाई की वैल्यू क्या है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का है कि 20 बच्चे थे टोटल x, यानी कि ये टोटल सम हो गया है। 25 वाला गया है, 22 वाला आया है, टोटल मिलकर 20x प्लस 20 बन गया इनका सम। यहाँ से बाई की वैल्यू डायरेक्ट 45 आएगी। ये इसका आंसर है। कैसे लगाएंगे इसको देखिए। शुरुआत में बोला है 20 बच्चे हैं, एवरेज बना क्लास का x, तो यहाँ से सम कितना बन गया, सम आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 20x, ये बन गया सम। लिखते चलते हैं 20x, ये था सम। इसके बाद क्या हुआ कि 25 किलोग्राम वजन वाला बच्चा चला गया छोड़कर, उसकी जगह पर 22 किलोग्राम का बच्चा आ गया है। ये पूरी कहानी बराबर किसके हो जाएगी कि एवरेज वेट बढ़ गया है 1 किलोग्राम। कैसे बढ़ गया कि 20 के 20 बच्चे रहे, एवरेज पहले x था, अब बढ़कर उस पर 1 ज़्यादा हो गया, ये चीज़ बनेगी। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 20x माइनस 25 प्लस 22 इक्वल्स टू 20x प्लस 20। यहाँ से देखिए 20x से 20x कैंसिल हो गया, 25 उधर जाके ऐड होगा तो ये बनेगा 45। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। इसमें बोला गया है एवरेज हाइट है 35 स्टूडेंट की, वो 160 सेंटीमीटर है। बाद में ये पता लगा कि एक वैल्यू है जो 170 सेंटीमीटर की थी, उसको 135 सेंटीमीटर लिख दिया गया है। तो करेक्ट एवरेज बताना है। क्या बोला गया है कि 170 थी लेकिन उसको लिखा कितना गया, 135, यानी कि 35 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। तो ये जो 35 सेंटीमीटर का जो अंतर आया है वो कितने लोगों पे आया है, 35 पे, 35 पर ही अंतर आया है, 1 का अंतर आया है। अब ये 1 क्या है, ये माइनस में है कि प्लस में है। देखिए वैल्यू थी कितनी, 170 थी, लेकिन उसको गलत लिखा गया है 135, यानी कि कम लिखा गया है। मतलब 170 ज़्यादा है, 135 कम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आई थी, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू थी। तो 1 होगा वो होगा प्लस। तो जो पहले 160 बन रहा था एवरेज, जो एवरेज हाइट थी 160 बन रही थी, उसमें प्लस 1 कर देंगे, 161 होगी अब करंट में, 161 सेंटीमीटर होगी करेक्ट एवरेज। इस तरीके से इसको हम करेंगे। 4 क्लास हैं A B C D, उनमें मिलाकर एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 52। रेशियो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A B C 5:4:3। उसके बाद बोला गया है जो बच्चे D के अंदर हैं वो 6.2/3% ज़्यादा हैं जो क्लास A में बच्चे हैं उससे। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास C के अंदर। A प्लस B प्लस C प्लस D, टोटल सम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर में, यानी 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। ये बेसिक है, आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात यह है, इसीलिए सवाल अच्छा बन जाता है। हमें दिया गया है 6.2/3% मोर है। अच्छा, 6.2/3% होता क्या है, जिन्हें याद है वो तो जानते होंगे कि इसका मतलब होता है 1/15। अच्छा, जो नहीं जानते उनके लिए बताऊं, ये आएगा 20/3%। परसेंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आएंगे। इसको अगर जब आप काटेंगे तो ये आएगा 1/15, ऐसे निकालते हैं।
अब ये बोला गया है कि मोर है, इसका मतलब 15 पे 1 ज़्यादा है, यानी कि डी है वो 16/15 है ए का। ये चीज़ हमें दी हुई है। यहाँ से D/A रेशियो हमें दिया हुआ है 16/15। अब मैंने ये चीज़ क्यों दिखाई है, इसलिए यहाँ रेशियो देखिए दिए हैं ABC के 5, 4, 3 में, लेकिन यहाँ पर A बन रहा है 15 और D बन रहा है 16, तो A बन रहा है 15, दिया है 5। इसका मतलब है पूरी जो ये रेशियो है इसमें हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं। देखिए रेशियो में, पूरे रेशियो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमने पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो A का रेशियो बन जाएगा 15। x भी लेना पड़ेगा वरना बाद में दिक्कत होगी। B है 4, तो 4 3 ज़ा 12x प्लस C कितना है 3, 3 3 ज़ा 9x प्लस D कितना बना 16, यानी कि 16x इक्वल्स टू 208। यही बस समझने वाली बात थी। अब पूरा क्वेश्चन खत्म। इनको जब हम ऐड करेंगे ये बनेंगे 52x इक्वल्स टू 20। यहाँ से x की वैल्यू बनी 4। अगर x की वैल्यू 4 आती है तो हमें c का बताना है। c में कितने नंबर हैं? c में है 9x, 9 इंटू x यानी कि 9 इंटू 4, तो सी के अंदर 36 बच्चे थे। क्लास सी के अंदर 36 बच्चे थे। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, 7-8 लाइनों का है। बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है कोचिंग क्लास में 4 वीक में मिलाकर वो हैं 364। मतलब एक महीने के अंदर 364 बच्चों ने एडमिशन लिया है किसी कोचिंग क्लास में। पहले वीक में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका एवरेज है 12। उसके बाद थर्ड वीक में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन बच्चों का एवरेज है 2 कम है। किससे? जिन्होंने सेकंड वीक में एडमिशन लिया है उन बच्चों के एवरेज से 2 कम है। यहाँ एवरेज की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकंड वीक में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर बताने हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है सेकंड वीक में। अगर फोर्थ वीक में एडमिशन लेने वाले बच्चों का एवरेज है 10, आई होप समझ गए होंगे लैंग्वेज आप, लिख के बताता हूँ। बेसिक बात यह है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। देखिए बोला था फर्स्ट वीक में एवरेज 12 है, फर्स्ट वीक में एवरेज 12 है, वीक में 7 दिन होते हैं यानी 12 7 जा 84। ये टोटल वीक में टोटल बच्चे आ गए एक वीक में। उसके बाद दिया था थर्ड वीक में 2 कम है सेकंड वीक से, इसको भी अभी लिखेंगे। उसके बाद दिया था लास्ट में फोर्थ वीक में 10 हैं, फोर्थ वीक के अंदर 10 हैं यानी कि ये हो जाएंगे 70, 10 में गुणा 7 करेंगे। अच्छा उसके बाद अब बोला था सेकंड वीक के अंदर मान लिया हमने x बच्चे थे, तो थर्ड वीक के अंदर कितने हो जाएंगे? x माइनस 2 नहीं होगा 14 होगा, क्योंकि 2 तो पूरे वीक की बात करी गई है, लेकिन एक वीक में 7 दिन होते हैं तो वो मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले वीक में टोटल इतने हैं, सेकंड वीक में x हैं, थर्ड वीक हो जाएगा x माइनस 14 प्लस फोर्थ वीक हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 364 दिया हुआ है। x और x मिलकर बना देंगे 2x। ये देखिए 84 में 14 माइनस करेंगे 70 आएगा, और 70 70 140 होगा जोड़कर, यानी कि 140 364 में अगर हम घटाते हैं तो ये आएगा 422 222, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 112 112। पूछा क्या है हमसे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकंड वीक में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो टोटल नंबर, तो सेकंड वीक में x थे, x की वैल्यू कितनी आई है 112। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी डिटेल है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल के साथ जरूर बने रहें, ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। बाय।